प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने पहुंचे और इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त की खबर चूंकि वहां वोटिंग हो रही है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग करने के लिए, यानी जो मतदान, जो वोटिंग राइट है, हर एक भारतीय शहरी का ये राइट है कि वो वोट करे और अपनी पसंद के सरकार चुने। तो प्रधानमंत्री भी चूंकि एक नागरिक ऐसे से वो वहां पहुंचे और उन्होंने वोटिंग करेंगे। आपको बताया कि रानीप बूथ पर अमित शाह भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम के साथ इस वक्त मौजूद है। वो प्रधानमंत्री वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। आज चुनाव प्रक्रिया के तहत जहां प्रधानमंत्री का अपना बूथ है रानीप में, वहां वो आज वोट डालेंगे। तो इस वक्त अहम खबर, अहमदाबाद के रानीप बूथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानीप बूथ पर ही मतदान करेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ। और अहमदाबाद का रानीप बूथ पर प्रधानमंत्री वोट डालेंगे। रानीप बूथ पर ही मतदान करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद के रानीप बूथ पर प्रधानमंत्री अपना वोट डालने पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, आज तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है। तीसरे बरले के चुनाव के तहत प्रधानमंत्री आज खुद अपना वोट डालने पहुंचे हैं अहमदाबाद के रानीप बूथ पर। पहला चरण, दूसरा चरण और आज हो रहा है तीसरा चरण। तीसरे चरण की वोटिंग के तहत प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं अहमदाबाद के रानीप बूथ पर। क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव में गुजरात की भी कई सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आज 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उसके तहत आज चुनाव का तीसरा चरण है, तीसरा फेज है। और आज तीसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। देश भर में कई राज्यों में आज वोटिंग हो रही है, जिनमें कर्नाटक भी है, कुछ हिस्सों में यूपी के भी कुछ हिस्सों में वोटिंग होगी। तो आज ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालेंगे अहमदाबाद के रानीप बूथ पर। उनका बूथ जो है वो अहमदाबाद का रानीप बूथ है और वही आज वो बस अब से कुछ देर में वोट डालेंगे। तो यही है इस लोकतंत्र की खूबसूरती। हर एक को है वोट देने का अधिकार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का जुड़ा हो, उसे इस लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलता है। फिर वो कोई प्रधानमंत्री भी हैं तो उनको भी वोट डालना है। तो अहमदाबाद में वोट डालने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में जब वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ आपने तस्वीरों में देखा कि वहां उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, यानी वोटिंग हो रही है। आज थर्ड फेज के तहत देश भर में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, उनमें कुल जो सीटों की संख्या है वो 93, जिनमें बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है और गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज गुजरात की 25 सीटें हैं आज जिनमें वोटिंग हो रही है। इन 25 में से एक सीट वो भी है जहां आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानीप पे अपना वोट डालेंगे। पश्चिम बंगाल में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो 11 राज्यों में चुनावी सीरीज का ये जो पूरा चेन है, चूंकि हम उसको सीरीज वाइज देखें तो आज पहला के बाद दूसरा, फिर आज तीसरा, आज ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में गुजरात में भी वोटिंग हो रही है और इसके पहले प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की है। और आप देखें कि खुद प्रधानमंत्री भी अपना वोट डालने वो रानीप बूथ पर पहुंचे हैं। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुल 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी 19 अप्रैल को। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को
88 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज तीसरे चरण के दौरान 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें गुजरात के भी 25 सीटें शामिल हैं। इस तरह से बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी आज वोटिंग होनी है। तो ये है वो खूबसूरती लोकतंत्र की कि हर एक नागरिक को वोट देकर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनकर उसे संसद में भेजने का अधिकार है। फिर वो कोई आम नागरिक हो, फिर वो कोई छोटा व्यापारी हो, फिर वो कोई बड़ा व्यापारी हो, अधिकारी हो, सामान्य नागरिक हो, हर एक को ये अधिकार है कि अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती को दर्शाता है। तो आज तीसरे चरण के तहत कुल 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस तरह से जो पूरी सीटों की जो संख्या है आज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो आज कुल 93 हैं। तो 93 लोकसभा क्षेत्रों में आज देश के अलग अलग राज्यों में कुल 93 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग होने जा रही है। तो काफी अहम ये आंकड़ा है, क्योंकि ये 3 जो फेजेस हैं, पहले फेज में 102 सीटों पर, दूसरे फेज में 88 सीटों पर और तीसरे फेज में 93 सीटों पर। तो ऐसा साफ ये अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा जा सकता है कि 272 का जो आंकड़ा चाहिए किसी भी गठबंधन या सरकार को, या गठबंधन या फिर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो 272 का वो आंकड़ा जो है उससे ज्यादा सीटों पर आज की वोटिंग पूरी होने के बाद वोटिंग हो चुकी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। लोकतंत्र में जो एक हिस्सेदारी है एक किसी भी एक नागरिक की, वो हिस्सेदारी उन्होंने पूरी कर ली है। वोटिंग हो चुकी है, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और प्रधानमंत्री के साथ फिर से एक बार आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानीप बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालने के बाद ये वहां आसपास मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए और ये दिखाते हुए, बताते हुए कि हमने भी अपना जो कर्तव्य है, यानी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश में रहते हुए जो नागरिक का जो कर्तव्य है वो उसे पूरा किया है, उस जिम्मेदारी को निभाया है, उस फर्ज को अदा किया है। और ये फर्ज है कि लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी, लोकतंत्र में अपने एक वोट के जरिए से अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का जो आपका अधिकार है, हर एक शहरी का, उस अधिकार का यहाँ पर निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। और जैसा बार बार मैंने कहा कि ये बातें कही जाती रही है कि वोट जरूर दें, वोट देने से पीछे ना रहें। तो जैसा